प्रणाम सुंदर सर जी। आप श्री जी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अर्श की परिक्रमा कराते हुए रंग महल के एक एक भूमि के अगणित सुखों और उन सुखों में जो आनंद जो इश्क हम प्राप्त करते हैं, ये सारा सुख इस वाणी के माध्यम से हमें याद दिला रहे। हमारी सुता अर्श में मूल स्वरूप में फिर जो सुख हम रंग महल में लेते हैं, उसी सुख को याद दिलाती है। जागने की प्रक्रिया यही है। परात्म की सुरता धनी के हुक्म से इस संसार के अंदर इस तन को धारण करके बैठी है और जैसे तो धनी चाहे तो मूल मिलावे में बैठी हम रूहों को एक चुटकी बजाकर तुरंत ही जगा सकते। इतना लंबा खेल खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक पल का काम है उनके लिए, क्योंकि मूल मिलावे में उनके चरणों में तो हम बैठे हैं। यूं चुटकी बजावे हम जागृत हो जाएंगे, इतनी सी देरी है। लेकिन ये काम उन्होंने ब्रज में कर दिया। ब्रज की लीला में जब हम आए, प्रीतम ने अपनी मर्जी से खेल को खत्म करके फिर हमें जगह दी और तब हमने फिर से एक खेल मांगा कि हमें लज्जत नहीं आई इस खेल की, और अधिक सुंदरता से हमें खेल दिखाओ। ठीक है। और अब की बार धनी जी कह रहे तुम स्वयं बल करो, और स्वयं बल करके जब जागृत हो जाओगे तब फिर देखने की चाहना अधूरी नहीं रह जाएगी। तो हमने कहा धनी हम बल कैसे करें? तो ठीक है, तुम्हें बल करने के लिए, तुम्हें याद दिलाने के लिए मैं स्वयं आऊंगा। इतना ही नहीं, अर्श की सारी न्यामतें इलम के रूप में मैं लेकर आऊंगा। मेरा हुक्म पल पल तुम्हारे साथ रहेगा। धनी का जोश जो है, धनी जी कह रहे कि तेरे सर पे एक पांव पे खड़ा है, बस तू याद कर, हुक्म कर, तो तुरंत जी 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 करो 10 देर के। आवश्यकता है हमारी तरफ से पहल करने की, और वो पहल कैसे हो जाए। और इस वास्ते धनी हमें अर्श के सारे सुख इस संसार में लेकर आए। ये खेल की यही ब्यूटी, यही आनंद है कि यहां बैठे बैठे हमें खेल का भी सुख मिल रहा है और अर्श का भी सुख मिल रहा है। जैसे जैसे ये सारी बातें हमारे चित्त के अंदर बैठ जाती है, अर्श के सारे सुख हमारे दिल के अंदर भर जाते हैं। जो सुख जीव के दिल के अंदर आएंगे वो ही सुख आत्म के स्वरूप में, क्योंकि आत्म और जीव यहाँ पे एक रूप होकर बैठे, और जो सुख आत्म के दिल में आए वो परात्म के दिल में, क्योंकि परात्म का दिल और आत्म का दिल एक रूप हो गया है। वही तो स्वरूप है उनका। आत्म का कोई स्थूल स्वरूप नहीं है। जैसे जीव का अपना एक स्वरूप है, परात्म का अपना एक स्वरूप है,
वैसा आत्म का कोई स्वरूप नहीं है। आत्म सिर्फ और सिर्फ परात्म की सुरता नजर है। जैसे ही ये सुख परात्म के दिल में आए हैं, इतना करते ही परात्म वहीं पे चौंक जाएगी, खेल खत्म। इतनी सरल बात। लेकिन परात्म चौंकेगी कब? जब ये सुख हम अपने दिल में भर लेंगे। ये सारे सुख हमारे चितवन के है। सेवा पूजा हमारी पूरी की पूरी चितवन है। और हम सेवा पूजा को यदि स्थूल रूप से करते हैं तो उसका परिणाम क्या हो? कुछ भी नहीं। मारा वाला जी चालो जमुना जल झिलिए, यदि उस गाते समय हमारी सुरता अर्श की 5वीं भूमि में न पहुंचे, उस गाते समय यदि हमारी सुरता पाठ घाट के ऊपर न पहुंचे, तो सिर्फ बोलने से कोई फायदा नहीं। ये हमारी सेवा पूजा, इसलिए सेवा पूजा के गोटे के पहले पानी में लिख दिया है कि हमारी सेवा पूजा मानसी सेवा पूजा है, कर्मकांड नहीं है, मानसी सेवा पूजा। और मानसी सेवा पूजा ये होती है कि जो इस संसार के किसी भी साधन का उपयोग किए बिना सेवा पूजा की जाए। जो कहते हैं ना हम, तन दीपक मन ज्योति करूं प्रेम द्रुत लो लाए। ये तन का दीपक, मन की ज्योति और प्रेम का घी, और यूं करके हमें आरती करनी। आरती करने के लिए न दिया की जरूरत है, न बाती की जरूरत है, न घी की जरूरत है, कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम सुरता स्वरूप से उसी दिए के प्रकाश में प्रीतम को चरण कमल से शीश कमल तक निहारते हैं, निरखते हैं। निजी भूमि की पड़साल में जब हम प्रीतम को भोग आरोगावते हैं, तो उस समय यहाँ पे इस संसार में पानी के आगे या मंदिर में जाके कोई चीज वहां से रख कर फिर वो गाने का नहीं है। बिना कुछ रखे हमारी सुरता अर्श में पहुंचकर प्रीतम के बिल्कुल सामने पालथी मार के बैठ जाओ और अपने हाथ से प्रीतम के मुख में एक एक कौर करके खिला दो। ये हो गया भोग। यहाँ पे कुछ कोई व्यंजन या कोई भी चीज थाल में रखोगे और तब वहीं पे भोग लगेगा, वो आवश्यकता नहीं है। बिना कुछ लगाए मानसी सेवा वो होती है। बिना कुछ भी साधन का यूज किए हम तो क्या करते हैं, एक छोटी सी लोटी में जल भर दिया और फिर क्या कहेंगे, मारा वाला जी चलो जमुना जल झिलिए। लोटी में पानी रखने की आवश्यकता नहीं है। बिना पानी रखे भी आप अपने प्रीतम के साथ जमुना जी के अंदर जिलना कर लीजिए। वो जिलना होता है हमारा। ये लोटी में जल रखकर जिलना करवाने की ये कहां से आए? ये सारी बातें हमारे वास्ते नहीं है। आओ सुंदर साथ जी, कल हमें धनी ने पहली बोम मोल मिलावे का सुख दिखाया, दूसरी बोम में बोलवनी के मंदिर और खड़ोकली के अंदर जल क्रीड़ा का सुख दिया, और तीसरी बोम की बहुत सारे सुख, हमारे श्रृंगार का सुख, मेरे प्रीतम को श्रृंगार कराने का सुख, उनको भोजन आरुगावने का सुख, और
अब सबसे अधिक सुख और आनंद तो जब हम झरोखे में खड़े होकर चांदनी चौक के सारे पशु पंछियों का अभिवादन स्वीकार करते, इन अपार सुख की लज्जत लेते हुए रात को जब हम चौथी बोम निरत की हवेली में निरत करते करते प्रीतम को रिझा रहे और प्रीतम स्वयं हमारे साथ निरत करने के लिए नृत्य मंच के ऊपर आ जाते हैं। हाँ, क्या जोड़ी है मेरी और प्रीतम की। कैसे हम दोनों मिलकर नृत्य करते, बाकी सब रूहों को रिझाते और ये नृत्य की लीला खत्म करके प्रीतम के साथ हम पांचवी भोम रंग परवाली मंदिर में पहुंचे। अपनी सुरता को पांचवी भोम ये परवाल रंग की दीवारें गुलाबी चमकते हुए रंगों से रंगी हुई। रंग रंगने की आवश्यकता नहीं है, इश्क का रंग ही प्रतिबिंबित हो रहा है और इश्क के रंग से ही पूरा पांचवी भोम का रंग परवाली मंदिर चमक रहा है। मध्य परवाली में प्रीतम को ले जाकर शयन के वस्त्र मन चाहे वस्त्र पहनाया, सुख से ज्या पर युगल स्वरूप को बढ़ाकर प्रीतम के साथ हंसी मजाक मस्ती एक कई प्रकार के लाड करते। मैं जब अपने शयन कक्ष में पहुंची, मेरे प्रीतम मुझसे पहले मेरे शयन कक्ष में बैठे। अब क्या बाकी बचा। सुख ले वे सारी रात, सुख ले वे सारी रात चिरे। सुख सिरझा की अपार मस्ती, अपार सुख ये सुख भर भर के दिल में आ रहे। और इन मस्तियों के बीच में, इन लाड और लज्जत के अंत में सुख सिरझा का पराकाष्ठा का सुख अनुभव किया और इसी सुख को आंख बंद करके मैं दिल में भर रही। आंख बंद करते इन सुख को दिल में ऐसे भर लेती हूं
कि कभी विस्मृत ही न हो जाए। इन सुख की लज्जत अधिक से अधिक सुख दिल में भर रही हूं, और तभी मेरे प्रीतम सुख से जैसे दिखाई नहीं दे रहे, बावरी सी होकर मैं दौड़ के चली जाती हूं। दिल में एक ही भाव है, आओ जी वाला, मारे घेर आओ जी वाला। कहां छोड़कर चले गए मुझे यहाँ पे? दौड़ती हुई फिर मध्य परवाली के पास पहुंचती हूं। ओ, क्या देखती हूं, प्रीतम मध्य परवाली के सुख से ज्या पर श्यामा जी के साथ शयन कर रहे हैं। अब अंदर कैसे चली जाऊं, कब प्रीतम से मिलन की घड़ी आ जाए। दिल में एक तड़प लेकर मध्य परवाली के चारों तरफ घूम रही हूं, कहीं दरवाजा मिल जाए और मैं प्रीतम के पास पहुंच जाऊं। ऐसा लग रहा है यदि अभी दरवाजा नहीं मिला तो मैं बेसुध हो जाऊंगी, और तभी मध्य परवाली के किवाड़ खुल गए। दौड़ती प्रीतम के चरणों के पास पहुंच गई, और अब प्रीतम के चरणों को सहलाती हुई प्रीतम को जगा रहे। उठो रे प्यारे पियू नवल विलासी, प्राप्त भयो चित्त रूप प्रकाश। हे मेरे प्रीतम, देखो प्रातः काल होती, आओ मेरे प्रीतम मुझे और नए नए सुखों से भर दो। प्रीतम के चरणों को सहलाती हुई लाख तली लाल एड़िया अति सुकोमल प्रीतम के चरणों को सहला रही हूं। प्रीतम के चरणों को अपने गालों से लगाती हुई चूम रही हूं, और गुदगुदी करते हुए प्रीतम को जगा रही हूं। उठो न प्रीतम, उठो मेरे वाला, प्रातः हो गई, मेरे दिल में और अधिक सुख लेने की चाहना है। प्रीतम चरणों को सहलाते हुए, चरणों के अपार सुख लेते हुए
इन चरणों की कोमलता का एहसास करते हुए लाल तली, लांक और एड़िया का अति सुंदर नजारा दिल में भरते हुए प्रीतम की लांक में एक एक रेखाओं से बनी हुई अत्यंत सुंदर आकृतियां गहरी लालिमा भरे हुए मेरे प्रीतम के इन चरणों को देखती रहती हूँ। इन चरणों से अलग हो ही नहीं सकती, होना चाहती भी नहीं। इसी चरण में पड़ी रहना चाहती हूँ। अपार सुख इन चरणों की सुंदरता में, सुगंधिता में, कोमलता में मुझे प्राप्त हो रहे हैं। अपने हाथों से प्रीतम के चरण तली को सहलाती हुई बार बार चूम रही हूँ। अपनी आंखों पे लगा रही हूँ और प्रीतम को जगा रही। उठो प्रीतम, देखो पंछी बोल रहे हैं, आओ प्रीतम मुझे और नए नए सुखों से लबालब भर लो। धीरे धीरे प्रीतम के मुखारबिंद की ओर चलती हुई प्रीतम के जुल्फों में हाथ फिराती हुई उनको जगा रही हूँ। उठो प्यारे प्रीतम, अब लग रहा है मैं रह नहीं पाऊंगी। तब प्रीतम के अधरों से अपने अधर मिला लेती हूँ। और तुरंत ही प्रीतम सुख से जय पर बैठ जाते हैं और मुझे अपनी बाहों में भर लेते हैं। कंठ सो कंठ लगाए मैं प्रीतम के नैनों में, प्रीतम मेरे नैनों में एक दूसरे को निहार रहे हैं। प्रीतम की आंखों के तारे में मेरा प्रतिबिंब मैं देख रही हूँ और रात भर की इश्कमय लीला की लालिमा मेरी आंखों में भी छाई हुई है और प्रीतम की आंखों में भी लालिमा छाई हुई है। जैसे प्यास अभी बुझी नहीं है और अधिक सुख की
कामना, प्रीतम उसी पल मुझे एक शाल में लपेट लेते हैं। शाल के नीचे मैं और प्रीतम प्रीतम और मैं यूं निहार रहे हैं जैसे ये सुख कभी खत्म ही ना। अपार सुख को प्राप्त करके मैं प्रीतम को लेके वहीं पास वाले गुसल खाने में, बाथरूम में चली गई। लवंग से दातुन कराया, वस्त्र उतारे और तभी चुटकी बजाते ही ये पूरा विशाल बाथरूम जैसे जल के फंवारों से भर गया। मैं भी प्रीतम के साथ भीग गई। खुशबूदार इस जल के साथ प्रीतम को नहलाते हुए एक एक अंक के ऊपर हाथ फिराते हुए प्रीतम के साथ जल क्रीड़ा की ये अपार मस्तियों में मैं डूब जाती। इस जल के फंवारों के बीच में प्रीतम मुझे अगणित सुख और उस सुख से जब भर गई तभी हमारे शांत प्रीतम को बदन को पोंछती हुई वस्त्र पहनाते हुए स्वयं भी वस्त्र पहनकर बाहर आई तब सुख से ज्या की जगह पे सुंदर सिंहासन और प्रीतम को सिंहासन पर विराजमान करके दौड़ती पास वाले बाथरूम में पहुंच गई। और कई सखियां श्यामा जी के साथ झिलने का आनंद कर रही है। उसी आनंद को दिल में भरते हुए श्यामा जी का वस्त्र पहनाते जब बाहर लेकर आई और प्रीतम के पास बिठा दिया, क्या सुंदर स्वरूप, इतना मधुर आकर्षक ये स्वरूप तो देखते ही बनता है।
दिल में चाहना हुई कि दीप के प्रकाश में इन स्वरूप को निरखूं। और तभी हाथ में दीप के प्रकाश में मैं प्रीतम को चरण कमल से शीश कमल तक निहार रही। चरण के सुंदर पंजा, अंगूठा, उंगलियों की शोभा, पैरों के आभूषण, इज़हार, जामा, सुंदर हस्त कमल की उंगलियां, सुराहीदार गर्दन, मुखारविंद की तो क्या कहूं। रस से भरे मेरे प्रीतम के नैन और प्रतिबिंबित होता हुआ इश्क का वो खजाना घूंट घूंट कर प्रीतम के स्वरूप को मैं पी रही। इतने सुंदर नैन, नासिका, मधुर अधूर, गुलाबी गाल, इतने ही आकर्षक सुंदर कर्ण, दंत पंक्तियां मेरे प्रीतम की मीठी मीठी रसना, काले गनेरे जुल्फे, गुंगराले जुल्फों की लटे जब मेरे प्रीतम के गालों को छू लेती है, मंद मंद हवा के झोंकों के साथ वो लट मेरे प्रीतम के गालों को जैसे चूम रही है। अति सुंदर, अति प्यारा इस स्वरूप को निहारती हुई श्यामा जी के चरण कमल लालिमा युक्त, गौर उज्जवल इन चरणों की शोभा, सुंदर चरनिया, कंचुकी गहराई लिए हुए नाभि, पतली सी कमर, अति सुंदर आकर्षक बाजुए और पतली उंगलियां, गर्दन की शोभा और तिछरे नैनों से प्रीतम की ओर देखते हुए श्यामा जी के
उस हिरनी जैसे चंचल नयनों की शोभा, नैनों से जैसे प्रीतम की और इश्क का इजहार करती हुई, मुस्कुराती हुई, और नैनों से इशारे करते हुए प्रीतम को अपनी ओर आकर्षित करती हुई श्यामा जी का एक सुंदर स्वरूप, गुलाबी गाल, गुलाब की पंखड़ियों जैसे मुलायम लालिमा युक्त अधूर, सुंदर नासिका, कर्ण और श्वेत दंत पंक्तियों के साथ मीठी जुबान, क्या सुंदर शोभा है श्यामा जी की। फेर फेर निरखती जाती हूँ, चरण कमल से शीश कमल तक एक अपार सौंदर्य की मल्लिका श्यामा जी, और अपार सुंदरता के मालिक मेरे प्रीतम, बस निरखती ही रहूं, निरखती ही। जैसे मन भरता ही नहीं है, बार बार देखती रहूं। प्रीतम मंद मंद मुस्कुराते हुए जैसे मुझे कह रहे हैं कि पगली बस कर अभी, और कितना निरखेगी। और तभी प्रीतम सिंहासन से खड़े होकर मेरे कंधे पे हाथ रखते हुए पांचवी भूम से फिर तीसरी भूम की ओर चल पड़ते। प्रीतम के साथ साथ चलने का, इनके इन सानिध्य का अपार सुख लेते हुए मैं तीसरी भूमि में पहुंची। अर्श की पांचवी भूमि के सुख सिज्जा के, शयन के, प्रातः काल के, जिलना के, और मेरे प्रीतम को प्रातः काल निहारने का जो अद्भुत सुख मैं प्राप्त करती हूँ, वो तेरे दिल के अंदर बार बार उमड़ उमड़ कर आते हैं। इन सुख से मैं एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। रोहे क्यों रहे सो सुपने कदम ना छोड़ही, जाके असल हक निस्बात। पांचवी भूम के ये जो सुख मुझे प्राप्त हुए है, ये सुख में सुपने में भी कैसे भूल सकती हूँ। प्रीतम की ये मनोहर छवि
आज भी मेरी आंखों में वैसी की वैसी छाई हुई है। प्रीतम के चरणों की वो लालिमा, लाख तली, लाल एड़िया, इसकी कोमलता का एहसास आज भी मेरे दिल में वैसा का वैसा ही है। प्रीतम के नैनों में देखते हुए मेरा प्रतिबिंब जो मैं देख रही हूँ, वो भी आज मुझे वही का वही नजर आ रहा है। ऐसे सुखों को इस सपने में भी हम कैसे भूल सकती है? इस सुख लेने वाली हम ही तो है। बार बार इस सुख को याद कीजिए। पांचवे भौम के रंग परवाली के इन अपार सुखों को याद कीजिए। इन सुख सेज्या के सुखों को याद कीजिए। ये लीला करने वाली मैं ही तो हूं। ये सुख आज भी मेरे दिल में मैंने संजो के रखे हैं। पल पल ये सुख याद करते हुए मैं इसकी लज्जत इस सपने में भी ले रही हूं। एक पल के लिए भी ये सुख मेरे दिल से दूर नहीं हो सकते। रोहे अर्श जिम की बोम छठी कई जुगाता। जब हम वनों से आते हैं, सुखपाल छठी भौम बाहर की तरफ का छज्जा और उसी छज्जे के अंदर जब हम सुखपाल से उतरते हैं तो उतरते ही छठी भौम के अंदर कई मोहल्लाते, कई मंदिरें और वहीं पे हम सब रूहें चली जाती है। अपार सुख छठी भौम के श्रृंगार के सुख और कई प्रकार की मस्तियां लेते हुए छठी भौम से चलती हुई हम अर्श के और सारे भूम के अंदर चली जाती। बाहर की तरफ झरोखे में सुखपाल हमेशा ऐसे ही तैयार खड़े हो जाते हैं। याद करते ही हम जहां भी हो सुखपाल तुरंत वहीं पे आ जाते। ये छठी भूम के कई प्रकार के सुख प्रीतम के साथ हम लेते हैं। तो क्यों रहे हक कदम बिना जाके असल हक निस्बत। ये सुख लेने वाली हम रूहें कैसे प्रीतम के चरणों से दूर हो सके? रंग महल के एक एक भूम के अपार सुख की स्मृतियां हमारे दिल में
आज भी वैसी की वैसी भरी पड़ी है। इस सुख देने वाले मेरे प्रीतम के चरणों को हम एक पल के लिए भी जुदा नहीं हो सकती। हम ही वो सुख लेने वाली रूहें कैसे अपने दिल से इन सुखों को दूर कर सके। रोहे अर्श भौमा सात में, जो छप्पर खटो हिंचता। और जब हम प्रीतम के साथ सातवीं भूमि के अंदर पहुंच जाते हैं, याद करो सुंदर साथ जी, इन खट छप्पर के हिंडोलों आमने सामने जब हम उसी झूलों में बैठकर आगे की तरफ जाते हैं, तो सामने से और एक रूह उसका झूला लेकर आ जाती है और वही साम सामी ताली लेकर जैसे ही झूला पीछे की ओर घूम जाता है, पूरा पीछे की ओर घूम जाता है। और जब हम पीछे की ओर झूला आगे बढ़ता है, तो सामने से एक और सखी अपना झूला आगे लाती है और उसके साथ ताली देती है। और इस तरह आगे पीछे दोनों तरफ जब हम झूले के साथ घूमती जाती है, तो उस झूला पूरा घूमने की वजह से खटा खट की मधुर ध्वनि ऊपर के कानों से आ जाती है। याद करो, जब हम इस झूले में बैठते हुए यहाँ के झूले झूले के ऊपर हम बैठते हैं, तो उस झूला भी यदि वो ऑयल वगैरह न डाला हो तो कैसे चू चू बोलते हैं। पर वो तो खट छप्पर के बड़े बड़े हिंडोले और पूरे के पूरे जब आगे पीछे की ओर घूम जाते हैं, और घूमने की वजह से मधुर ध्वनि अंदर से आवाज आ जाती है, और उस खटा खट के आवाज के साथ हम सातवीं भूमि के हिंडोलों का अपार सुख लेते हैं। प्रीतम भी हमारे ही बीच में झूलों के ऊपर बैठकर साम सामी ताली देते हुए इस सातवीं भूमि के दो ताली हिंडोले आगे और पीछे, और इस हिंडोला का सुख हम कई बार कई समय तक उस लेते हैं, और उस खटा खट की आवाज आज भी जैसे हमारे कानों के अंदर गूंज रही है। याद कीजिए वो सातवीं भूमि के हिंडोलों के सुख जो मेरे प्राण प्रीतम हमें अधिक से अधिक सुख दे रहे हैं। तो सुपने कदम ना छोड़ ही, जाके असल हक निस्बाता। कैसे हम इस खेल में भी वो हिंडोलों का सुख अपने दिल से निकाले। पल पल हमें वो हिंडोलों के सुख याद आ रहे हैं। आज भी हमारे कानों में वो खटाखट आवाज गूंजती रहती है, और उस आवाज की मदहोशी हमारे दिलो दिमाग पे छाई हुई है। ए अर्श भौमा आठ में, साम सामे हिंडोले खटकाता। और आठवीं भूमि चार ताली के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो झूले में हम झूल रहे हैं, वो झूला
जब आगे से सेंटर में आ जाता है तब अपने आप घूम जाता है और एक और चक्कर का तरफ चल बढ़ता जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर पीछे की तरफ चला जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर एक और तरफ चला जाता है। इसी तरह चारों दिशाओं में ये झूले झूलते हुए चारों दिशाओं में से और जो रूहों के झूले आ रहे हैं उन झूलों के साथ रूहों के हाथों से तालियां बजाते हुए आठवीं भूमि के अंदर आहा जैसे चक्कर चढ़ जाए हमें, यूं घूम रहा है, यूं घूम रहा है, चारों तरफ वो झूला घूमते घूमते एक एक सखियों के साथ ताली लेते हुए जो सुख आठवीं भूमि के अंदर मेरे प्रीतम हमें दे रहे हैं। बार बार दिशा बदलने की वजह से उन झूलों का नजारा, उस झूलों की लज्जत, जैसे हम यहाँ पे जायंट व्हील और कई प्रकार की राइड्स होती है, वैसे ही राइड्स का जो सुख हमें मिलता है वैसा ही सुख आठवीं भूमि में मेरे प्राण प्रीतम हमें इस चार ताली के हिंडोलों से दे रहे, और वो सुख इतना अनुपम है कि इस हिंडोलों के सुख और उससे जो पैदा होने वाली मधुर ध्वनि, कांडे ऊपर छत से कांडा चारों तरफ घूमता रहता है और अधिक आवाज, सातवीं भूमि में तो खटाक खट आवाज आती है और आठवीं भूमि में तो खट खटा खट 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 खटा खट खट करके चारों तरफ झूला घूमता है। और उस ध्वनि का जो लज्जत, जो सुख प्रीतम हमें दे रहे हैं, ये आठवीं भूमि के सुख तो वो झूलने वाली रूहें जाने और दुनिया अपने आप को इस आठवीं भूमि के झूलों के अंदर अभी बैठकर देखो सही, क्या सुख उस झूलों के अंदर हमें प्राप्त हो रहे हैं। ए रूहे सुपने कदम ना छोड़ ही, जाके असल हक निस्बाता। ये आठवीं भूमि के झूलों का सुख हम सपने में भी नहीं छोड़ सकती, नहीं भूल सकती। वैसे इन सातवीं और आठवीं भूमि के इन झूलों में झूलने वाली और उस झूलों में झूलते झूलते हमारे एक एक आभूषण की मधुर रणकार हो रही, हाथ की चूड़ियों का रणकार, पाजेब की रणकार और कई प्रकार के आवाज अभी भी जैसे हमारे कानों में गूंज रही है। ये सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जाके असल हक